और कपड़े रहे हों। तय किया था लगभग 1 महीना हो गया है, उससे पहले 1 महीना, और 1 महीने पहले जब तय किया था कि नवरात्र में इस तारीख को यहाँ पर उद्घाटन होगा, और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम, देखिए अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देखते हैं कि आजम खां पर वो कुछ कहते हैं या नहीं। फिलहाल अनुराग भदौरिया और राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, आप बार बार कह रहे हैं कि आपके परिवार के बहुत अहम सदस्य हैं, न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के, और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के, आज जेल से रिहा हुए हैं। वो सर, ये कुछ चंडू थाने की खबरें चल रही थी कि आजम खां साहब वहाँ बसपा के नेताओं से संपर्क। देखिए, आदरणीय आजम खां साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूं, जहां एक पुरानी जगह पहुंचे, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे, और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खां साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। खाली आजम खां साहब थे या फिर तमाम ऐसे लोग और भी हैं जिन पे नहीं, जो जिन पत्रकार साथियों पे भी झूठे मुकदमे लगे हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। और भाई, आप पे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, उसमें भी आपकी मदद होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है, अब उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि पॉलिटिकल रैलीज में भी जातियों का शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। किस तरह से फिर आगे रैलियां? बताओ, सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो अखिलेश यादव को सुना आपने। आजम खां सीनियर लीडर हैं, सम्मानित सदस्य हैं परिवार के, और आजम खां के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए बीजेपी सरकार ने। ये आरोप पहले भी अखिलेश यादव लगाते रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब आजम खां जेल से बाहर होते हैं, वो सम्मानित हो जाते हैं, सदस्य हो जाते हैं, जब वो जेल के अंदर होते हैं तो अखिलेश यादव आखिर मिलने क्यों नहीं जाते हैं? ये सवाल किसी और ने नहीं, कई बार ये बातें आजम खां की ही जुबान से निकली हैं कि उन्हें वो तवज्जो, वो अपनापन पार्टी में अब महसूस नहीं होता जो पहले हुआ करता था। जिस पार्टी को बनाने में उन्होंने मेहनत लगाई, अब उस पार्टी में वो अहमियत उनकी रह नहीं गई है। ये दर्द कई बार उनकी बातों में ही दिखा है। फिलहाल आजम खां 23 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं। उनका काफिला आप देख पा रहे हैं, सीतापुर से रामपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। सीतापुर से लखीमपुर खीरी की सीमा में जाएंगे, फिर रामपुर पहुंचेंगे। उम्मीद की जा रही है कि सीतापुर की सीमा से बाहर निकलने के बाद मीडिया से वो बातचीत भी करेंगे, क्योंकि इससे पहले पुलिस की ओर से बातचीत नहीं करने दी गई थी, वहां भीड़ न इकट्ठा हो जाए, इस वजह से ये एहतियात बरता गया। बैरिकेडिंग सुबह से ही की गई थी, सुबह 7 बजे ही उन्हें रिहा होना था, जमानत पर बाहर आना था, लेकिन कागजी कार्रवाई की वजह से, जुर्माने की राशि न भर पाने की वजह से देरी हो गई बाहर निकलने में। और अब आजम खां बाहर निकले हैं 23 महीने बाद, सीतापुर जेल में बंद थे। उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, 1-2 नहीं बल्कि लगभग 70-75 मुकदमे दर्ज हैं। कई मामलों में उन्हें जमानत मिली है, कुछ मामलों में उन्हें राहत मिल गई है, हालांकि कुछ मामलों में उन्हें सजा भी सुनाई गई थी, जिसके जुर्माने की राशि उन्होंने आज भरी
भरी, जिसके बाद अब रिहाई हुई है, जमानत पर बाहर निकले हैं आजम खां। रामपुर में जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनकी भीड़ इकट्ठी हो गई है, सुबह से ही उनके स्वागत के लिए मौजूद है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से रुचि विराही पहुंची थी रिसीव करने के लिए। हालांकि वहां अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, अखिलेश यादव ने फिर वही बात कही जो आपने भी कही कि बीजेपी की सरकार ने झूठे मुकदमों में फंसाया आजम खां को और अब उन्हें न्याय मिल गया है, राहत मिल गई है अदालत से। ठीक है, लेकिन जब आजम खां जेल से बाहर आ जाते हैं, अखिलेश यादव भी कहते हैं हमारे सम्मानित सदस्य हैं, सीनियर लीडर हैं, जेल के अंदर होते हैं, कभी मिलने नहीं जाते। वो आप कैसे जानेंगे? हम नहीं, आपको बता के सब काम होगा। जेल के अंदर क्या चोरी छिपे भी मिलने जाते हैं? अरे भाई, मिलने की क्या, जो हमारी अपनी बात होगी कुछ। नहीं, जेल के अंदर चोरी छिपे भी मिलने जाते हैं क्या? मेरी बात नहीं समझे, यही तो बात, आपके मन में चोर है, इसलिए मैंने बोला ना आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मैंने बोला क्या चोरी छिपके की बात ही नहीं की। आपने कहा आपको बताकर नहीं जाते। हमारे अखिलेश यादव अगर जाएंगे तो वो सबको पता चल जाएगा। हाँ बस, अब आप समझ गए ना। तो हम अपनी बात आपको क्यों बताएं? सवाल ये है कि समाजवादी लोग अपनी बात आपको क्यों बताएंगे? वो आप अपना क्यास लगाते रहिए जो आपको लगाना है, क्योंकि आपको क्यास लगाने हैं। हम समाजवादी लोग सब आपस में एक हैं। इन समाजवादी लोगों के रंगों में